सुबह की चाय की चुस्की के साथ आपका गैस का चूल्हा अचानक ठंडा पड़ जाए। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें, लोग चीख चीख कर पूछ रहे हो भाई सिलेंडर कब आएगा। और बाजार में एक 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर 900 रुपए से ऊपर, काला बाजार में तो 4000 रुपए तक। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये मार्च 2026 की हकीकत है। दोस्तों, आज मैं 20 साल का अनुभव लेकर आपके सामने खड़ा हूं, उन खबरों की दुनिया से जहां मैंने युद्ध देखे, तूफान देखे, लेकिन ये वाला संकट ये अलग ही स्तर का है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का सीधा असर हमारे भारत पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो छोटा सा जलमार्ग जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, वो आज बंदी की कगार पर है। क्या आप जानते हैं कि आपका रोज का खाना, आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपकी फैक्ट्री का धुआं, सब कुछ उस एक रास्ते पर टिका हुआ है? अगर मैं आज आपको बताऊं कि इस युद्ध ने भारत की एलपीजी आयात को आधा कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे या जानेंगे सच्चाई? अरे रुकिए, अभी मत स्विच ऑफ कीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो कोई और नहीं बता रहा। सच्ची कहानी, सरकारी आंकड़े, ग्राउंड रिपोर्ट और वो सवाल जो आपके मन में घूम रहे होंगे, क्या एलपीजी खत्म हो जाएगा? पीएम मोदी ने ट्रंप से क्या कहा? हमारे गल्फ में रहने वाले भाई बहन सुरक्षित हैं? महंगाई कितनी बढ़ेगी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, ये आपके घर की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। कैमरा क्लोजअप पर गंभीर आवाज में। दोस्तों, 28 फरवरी 2026, वो तारीख जब सब बदल गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान ने जवाब दिया और अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। 4 मार्च से उन्होंने कहा, यह रास्ता दुश्मनों के लिए बंद है। नतीजा, सैकड़ों टैंकर अटक गए। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर गईं, कभी $110 तक पहुंच गईं। अब सोचिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हमारा 40-50% क्रूड और 60% एलपीजी इसी होर्मुज रास्ते से आता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है, मार्च 2026 में भारत की एलपीजी आयात आधी रह गई, सिर्फ 1.19 मिलियन टन। कल्पना कीजिए, होटल फायरवुड पर खाना बना रहे हैं, डब्बा वाले मुंबई में सिलेंडर न मिलने से परेशान, फैक्ट्रियां धीमी पड़ गईं। मैंने 20 साल में कई संकट देखे, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड, लेकिन ये ऊर्जा का युद्ध है और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक। लेकिन सवाल यह है, क्या होर्मुज पूरी तरह बंद हो गया? जवाब है नहीं। ईरान ने भारत को मित्र देश माना। हमारे 2 एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जगवसंत सुरक्षित निकल आए। शिवालिक नाम का एक और टैंकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। ईरान का कहना है, भारत जैसे दोस्तों के जहाजों को रोकेंगे नहीं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए स्थिति तनावपूर्ण। तो फिर समस्या क्या है? दोस्तों, भारत में एलपीजी का संकट असली है। घरेलू स्टॉक तो पर्याप्त है, लेकिन आयात आधा होने से दबाव बढ़ गया। कुछ राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी। गुजरात में पुलिस तैनात करनी पड़ी। काला बाजार फल फूल रहा है। पीएम मोदी ने संसद में साफ कहा कि हम गैस और क्रूड को हर संभव स्रोत से ला रहे हैं। रूस, अमेरिका, नॉर्वे, सब जगह से कोशिशें तेज। घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अब आप पूछेंगे, सरकार क्या कर रही है? मैं बताता हूं। पीएम मोदी ने 24 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। मुद्दा डी एस्केलेशन, यानी तनाव कम करना और होर्मुज को खुला सुरक्षित रखना। मोदी जी ने एक्स पर लिखा, भारत शांति चाहता है, होर्मुज का रास्ता दुनिया के लिए जरूरी है। राज्यसभा में भी उन्होंने कहा कि हम सब संभावित स्रोतों से तेल गैस खरीद रहे हैं, प्रयास जारी रहेंगे। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया, रिफाइनरी को ज्यादा उत्पादन करने को कहा गया। उद्योगों को कम गैस दी जा रही है ताकि घरेलू सप्लाई बनी रहे। कुछ राज्यों में पाइप्ड गैस को बढ़ावा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर ये संकट लंबा चला तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की चीजें महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां प्रभावित तो खेती पर असर। सोना चांदी की कीमतें बढ़ गई क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियां भारत की ग्रोथ फोरकास्ट घटा रही हैं। और गल्फ में हमारे 9 मिलियन भारतीय, 2 लाख से ज्यादा पहले ही वापस आ चुके। कुछ जगहों पर भारतीयों की मौत की खबरें भी आईं। एमईए कह रहा है, 1000 भारतीय अभी भी ईरान में हैं। 23,000 स्टूडेंट्स गल्फ में सीबीएसई एग्जाम नहीं दे पाए। मेरे 20 साल के अनुभव में एक बात सीखी है, संकट में घबराना नहीं, तैयार रहना पड़ता है। अब आइए ग्राउंड रियलिटी देखें। एनडीटीवी की रिपोर्ट से पता चला, पर्शियन गल्फ में टैंकर इंतजार कर रहे हैं,
700 से ज्यादा जहाज अटके, रोजाना 19 मिलियन बैरल तेल की जगह अब मुश्किल से 2-3 मिलियन। ईरान ने कहा दुश्मन जहाजों पर हमला हो सकता है, लेकिन भारत के लिए स्पेशल कॉरिडोर बना दिया। टीओआई की रिपोर्ट कहती है ओएनजीसी जैसे अपस्ट्रीम पीएसयू को फायदा हो रहा है क्योंकि तेल महंगा, लेकिन आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घाटे में। एनडीटीवी ओपिनियन में लिखा गया, ये एलपीजी संकट सिर्फ सप्लाई का नहीं, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का अंतिम चेतावनी है। दोस्तों, सवाल उठता है, हम इतने सालों से हरमुज पर क्यों निर्भर रहे? क्या अब वैकल्पिक रास्ते, घरेलू गैस, हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए? पीएम मोदी ने भी कहा, गर्मी बढ़ रही है, बिजली की मांग बढ़ेगी, हमें अलर्ट रहना है। अब राजनीति की बात। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम पैनिक में है, लेकिन सरकार का जवाब साफ, हम सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। रामनवमी के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई, चुनावी राज्यों में भी असर दिख रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये युद्ध सिर्फ तेल का नहीं, ये हमारे $57 बिलियन के गल्फ एक्सपोर्ट का भी संकट है। डायमंड, गोल्ड, एयरक्राफ्ट पार्ट्स सब प्रभावित। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने घर में एलपीजी बचाने के उपाय किए? पाइप्ड गैस लगवाई? सोलर पर स्विच किया? क्योंकि मेरे अनुभव से कहता हूं, छोटे छोटे कदम बड़े संकट को कम करते हैं। अब आगे क्या? ट्रंप ने 5 दिन का पॉज दिया हमलों पर। प्रोडक्टिव बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने कहा पावर प्लांट पर हमला किया तो हॉर्मुज पूरी तरह बंद। सऊदी और यूएई भी अलर्ट, पूरा इलाका जल रहा है। भारत की कूटनीति, हमने सभी पक्षों से बात की। जयशंकर जी सक्रिय। दोस्तों, 20 साल में मैंने देखा भारत हमेशा संकट से निकला है। 1991 का लिबरलाइजेशन, 2016 का नोटबंदी, हम लड़े, जीते। ये भी गुजर जाएगा, लेकिन सबक लेना होगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो अंत में, अपने घर में सिलेंडर बेकार मत खर्च कीजिए, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए, आधिकारिक अपडेट फॉलो कीजिए। पीआईबी, एमईए, आपके राज्य सरकार। और हां, शांति की दुआ कीजिए, क्योंकि युद्ध कोई नहीं जीतता, सिर्फ आम आदमी हारता है। मैं हूं आपका पुराना दोस्त, 20 साल का न्यूज रिपोर्टर अमित शर्मा। कल्पित नाम, लेकिन अनुभव असली। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।